अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक कन्फ्यूजन कॉमन सी जो मैंने देखा है कि अक्सर बहुत ऐसे लोग जिनका इंग्लिश में या वैसे ओवरऑल हम जिनको बड़ा एजुकेटेड कंसिडर करते हैं वो भी इस किस्म की गलती करते हैं कि आई एम एग्री लिख देंगे या आई एम एग्रीइंग लिख देंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने डिफ़ाइन करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लेक्चर में डिफ़ाइन करता हूँ। आप ज़रा देखें, ये एक फ़िक्रा है, इसका मतलब है आई एग्री। अगर आपने कहना हो कि मैं इत्तफाक करता हूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप इसमें इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन गलत क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर लोग लिख देते हैं आई एम एग्री, तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एग्री का मतलब एक वर्ब है, इसका मतलब है इत्तफाक करना। आप लिखेंगे आई एग्री, जिसकी उर्दू मीनिंग बनेगी मैं इत्तफाक करता हूं। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा तरीका भी एक हो सकता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हैं आई एम एग्रीड, फिर आप एग्रीड लिखेंगे, ये एडजेक्टिव के तौर पर आएगा। इसका मतलब है मुत्तफिक होना। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं इंजर्ड, मैरिड, आप कहते हैं यूज्ड, कहते हैं वरिड, कहते हैं इंटरेस्टेड, कहते हैं थर्ड फॉर्म में होते हैं आई एम इंटरेस्टेड, आई एम वरिड, आई एम मैरिड। इसी तरीके से आई एम एग्रीड यानी मैं मुत्तफिक हूं, मैं मुत्तफिक हुआ हूं। तो अब वहां पर उसके जो मीनिंग बनेगा मैं मुत्तफिक हूं, तो यहां पर ये एडजेक्टिव के तौर पर आया। तो ये दो ही स्टेटमेंट हो सकती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये प्रेजेंट सिंपल होगा जिसमें एग्रीड एज अ वर्ब एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इसमें वर्ब जो है वो एम ऑब्वियसली इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो तीसरी आप ब्ला खुद से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि अगर मैं लिख दूं आई एम एग्री, तो ये गलत है, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं बनता। तो जो कंफ्यूजन होती है करेक्शन ऑफ एरर में, इस किस्म का फिक्रा दे दिया जाए आपको आई एम एग्री, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, इसका ठीक क्या करना है, ये तो ऑलरेडी ठीक लग रहा है लेकिन गलती होती है। एक और बात है, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं। पिछले दिनों एक ऐसा भी स्टेटमेंट मैंने देखी जिसमें एक स्टूडेंट ने भेजा फिक्रा और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई एम एग्रीइंग का मतलब हो गया कि मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, आप जो भी बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें याद रखना है कि एग्री एक हमारा स्टैटिक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी नहीं आ सकता, आई एम एग्रीइंग नहीं हो सकता। जैसे लविंग नहीं है, हेटिंग नहीं है, वांटिंग नहीं है, हालांकि वर्ब तो ये मौजूद है ना सारे, लेकिन आईएनजी नहीं लग सकता। इसी तरीके से मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं नहीं कहेंगे, आई एग्री कहेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं तब भी मैं ये बोलूंगा आई एग्री, और मैंने आपसे इत्तेफाक करता हूं तब भी मैं ये बोलूंगा आई एग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता आपने, जिसको मैंने डिफाइन किया। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये 3 माह का 1-on-1 क्लास है, कोई ग्रुप नहीं है, आप अकेले क्लास लेते हैं और 100% इसमें गारंटी दी जाती है कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर चुके हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।